जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है। लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो। इस आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण और बिना उम्मीद के देना, यही सच्चे प्यार की भावना है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनता है। इसलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल कल प्राप्त होगा। जो आज तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्म का फल है। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो यह जानता है कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन के वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपका दिल करना चाहता है, तो आप वास्तव में मुक्त हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से कोई कितना अनिर्वचनीय आनंद पाता है। एक बार जब वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूँ, लेकिन गैर भक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कर्म बिना किसी प्रतिफल की इच्छा रखने वाले के द्वारा प्रेम या घृणा के बिना किया जाता है, वह कार्य सात्विक घोषित किया जाता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार सैकड़ों गायों में कोई बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, उसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदल देगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, कोई उससे अछूता नहीं है। उपहार शुद्ध होता है जब इसे सही समय और सही जगह पर दिल से सही व्यक्ति को दिया जाता है और हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही स्वयं की एकमात्र शत्रु है। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं पालते हैं।
लोग मुझको प्राप्त कर सकते हैं केवल प्रेम के माध्यम से। सभी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा हत्यारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है, कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है उसी तरह वह बन जाता है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे फिर आप वही बन जाएंगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो आप उतने ही निराश होते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। आपको क्या लगता है आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। यह दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है, जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालिकाना हक जमा सकते हैं,
ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को डोट अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव मिलेगा। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे समस्थिति में वापस लाएं। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है या आपके काम को लेकर आपकी नीति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी लेकिन बाद में जहर का सामान लगती है। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती है। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती हैं, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती हैं। जहां कोई मौका मिले वहां तृप्ति कर लेती हैं। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। मैंने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे मैं आपको देखते हैं। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगाते हैं। यह गलत है। भगवान ने हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अमीर बना दिया हो या किसी को शरीर से अपांग बना दिया हो, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकारें। भगवान भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। इनका मध्यस्थ मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खुशी हमारे भीतर की एक अवस्था है। भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। जब कभी इस लोक में अधर्म की महिमा पनपने लगती है और धर्म का विनाश होता है तो मैं अपने आप ही निकल आता हूँ। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे।
कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो, कृष्ण पर विश्वास करो। सबसे दिव्य प्रेम माता और पुत्र का है। जिस दिन हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देंगे, वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।